जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में तो कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे जैसे बनेगा जरूर। तो साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देता है और कभी कभी एक एक्स्ट्रा में इक्वेशन बना देता है, कहता है y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान बताइए। सब x y पूछते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में पूछता है कि m का भी मान बताइए। तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आपको सबसे पहले करना है x का मान निकाल लेना है, फिर y का मान निकाल लेना है, फिर x y की जो वैल्यू आ जाएगी उठा के यहाँ रख देंगे, आपको m की वैल्यू निकाल आएगी। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। आप इसको चाहो तो प्रतिस्थापन लगा दीजिए, आप इसको चाहो तो विलोपन लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं कि क्या यहाँ प्रतिस्थापन बेहतर है कि विलोपन विधि, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3y, ठीक है, यानी वेरिएबल के साथ 2x है और वेरिएबल के साथ 3y। सेकेंड वाले में है 2x और माइनस 4y। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला समीकरण है उसमें 2x है और सेकेंड वाले में भी 2x है। यहाँ आपको प्रतिस्थापन नहीं लगाना, तो फिर कौन सा लगेगा, विलोपन बेहतर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विलोपन से मतलब है कि वैल्यू आपकी कोई एक वेरिएबल की बराबर होनी चाहिए दोनों समीकरणों में। ठीक है, तो कैसे है, देखिए 2x प्लस 3y यहाँ भी है, 2x प्लस माइनस का 4y यहाँ। हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को पहले वाले को पहला मान लेंगे और दूसरे वाले को दूसरा। ठीक है, अब इसी समीकरण को ऐसे लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाया क्यों गया, क्योंकि हम देख पा रहे होंगे कि 2x जो ऊपर वाला समीकरण है फर्स्ट का वो प्लस में है, अन्य दूसरा वाला जो समीकरण 2x है वो भी प्लस में है। दोनों चीज प्लस में है, इसलिए आपको घटाना पड़ेगा। अगर दोनों चीज एक प्लस में होती तो एक माइनस में होती, तो हमें चेक करना होता कि नीचे वाली वैल्यू कैसी। ठीक है, अब यहाँ अगर माइनस रखेंगे तो ये तो हो गया माइनस। ठीक, ये वाला देखिएगा माइनस है पहले से, प्लस उल्टा जो साइन रखा जाता है उल्टा रखा जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस बनेगा। ठीक है, और उसके नहीं, यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस था प्लस हो गया और माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो क्या रहेगा, माइनस हो गया। अपोजिट साइन पड़ता है। अगर घटा रहे हो किसी चीज को और कई सारे घटाने आ रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो प्लस होगा उसका साइन माइनस में चला जाएगा और जो माइनस होगा उसका साइन हमेशा प्लस में आएगा, वो भले ही वैल्यू माइनस में क्यों ना रखे। जैसे यहाँ पे था माइनस ना, लेकिन मैंने लिखा घटाने पर, तो ये माइनस के नीचे हम जस्ट प्लस लगाएंगे। अब ये माइनस वाले को भूल जाओ, इसके साथ माइनस लगाए, अब आप जो लगाए हो उसको याद रखो। ठीक है, अगर देखेंगे तो 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल आउट, 4 और 3। अब ये मत देखना कि ये माइनस का 4 है, आपने क्या लगाया ये देखना है, आपने लगाया प्लस का, तो 4 3 कितना हो गया, 7, 4 3 7 y बराबर। अब ये भी देखो माइनस का 24 ना, आपका प्लस का 24 माना जाएगा, तो 24 और 11 कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, या y बराबर 35 और बटे में कितना, 7, इसको काटेंगे तो 5 आएगा। दैट मीन्स y का मान कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान, क्या चीज, y का मान समीकरण जिसमें चाहो उसमें रख दो, चाहे एक में रख दो चाहे दो में, मैं एक में रखता हूँ। y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे आप तो समीकरण पर लिख लो 2x धन 3y और बराबर में 11। ठीक है, देखिए 2x प्लस 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन y है जो y का मान आपने निकाल रखा है पहले से, y का मान 5 है, तो 3 के साथ कितने को उड़ा, 5 बराबर में कितना, 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 2x धन 3 बचे 15 बराबर में कितना, 11। अब 15 जो है उसके साथ कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी चर राशि गुणा नहीं की गई, कोई भी वेरिएबल गुणा नहीं किया गया है, तो वो किससे घटेगा, क्या 2x से घटेगा, नहीं। कोई भी संख्या अगर कांस्टेंट है तो वो हमेशा कांस्टेंट से ही घटेगी, किसी वेरिएबल लगे हुए संख्या से नहीं घट सकती। तो वो जाएगा 15 कांस्टेंट के पास, कांस्टेंट उस पार 11 है, तो हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15। ये माइनस का है हुआ
क्योंकि प्लस इधर 15 था, यानी इधर प्लस में लिखा था, और जब उसका पक्षांतर करते हो, मतलब आप ट्रांसफर करते हो उस पार, तो जब उस पार जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर माइनस का 4 आ गया, और x बराबर इधर लिख लेते हैं, x बराबर माइनस का 4 बटे में 2 काट देंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की जो वैल्यू है माइनस में 2 आ रही है। ठीक है, अब आपने दोनों का मान निकालिए, किसका किसका, y का मान निकाला है 5, यहाँ लिख लीजिए, x बराबर आपने निकाला 2 माइनस का 2, y बराबर 5। ठीक है, समीकरण में बोला गया, सवाल में बोला भी जाता है कि y बराबर mx प्लस 3, m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, m का, तो आपके पास y का भी मान है, x का भी मान है, और ये पहले से कांस्टेंट रखा हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो उस समीकरण को हम यही हल करें। देखिए y बराबर mx प्लस c, ठीक है, y का मान 5 है, 5 रखेंगे, बराबर m का मान नहीं निकल, यही तो पता करना है, m का मान नहीं पता, लेकिन x का मान पता है, x का मान माइनस का 2, गुणे में माइनस का 2, और धन का कितना, ठीक है। अब देखिए 5 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 2m, और उसके बाद प्लस का, ठीक है। अब देखिएगा 3 को आप 2 में नहीं घटा पाओगे, क्यों, मैंने फिर कहा कि कोई भी वैल्यू कांस्टेंट की है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से घटेगी। जैसे 3 घटेगा, अगर घटे या जुड़ेगा तो वो 5 से, क्योंकि 5 भी एक कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल, अगर यूं कहें हिंदी में तो चर राशि नहीं जुड़ा है, ठीक है। लेकिन 2 के साथ एक चर राशि है, एक वेरिएबल है यम, तो 3 जाएगा किसके पास, 5 के पास, 3 जाएगा किसके पास, 5 के पास, ये हो जाएगा 5, और 3 इधर आए तो माइनस का 3 बराबर में माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर में माइनस का 2m, या m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2, काट देंगे, माइनस का कितना आंसर आ जाएगा 1, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस बार पेपर में आप चेक कर लीजिए, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, बस यहाँ पे सिर्फ नंबर्स चेंज थे। अब पूछा था y बराबर mx प्लस समथिंग कुछ दिया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको अपने प्रैक्टिस में करना ही है, और करने का मतलब है कि कोई बुक लीजिए आपके पास जो भी है, कोई भी प्रकाशन हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी प्रकाशन है, इस तरह के जितने क्वेश्चन आपको दिखे उनको बार बार प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी सवाल होगा वो आपसे आराम से हल हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी दे दे, यहाँ मान लो अलग देता 4 देता, यहाँ 2 देता, तो आपको पता है विलोपन विधि में क्या करता किया जाता, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, ऊपर नीचे, यानी फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लो। या दूसरी विधि लगा सकते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया कि आपको कौन सी विधि लगानी है, तो आपको चाहे जो विधि बेहतर लगे उसको लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये से है, एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, आपको यहाँ स्लाइड में मेरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, मिल रहा होगा। एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, माना कि पहली संख्या x है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मानेंगे कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या आप मान लेते हैं y, क्या है, y। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं बताइए।
तो हमें करना क्या है, पहला पहला इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x और y का अंतर, x माइनस वाई बराबर में प्रश्न के अनुसार, लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण फर्स्ट बन गया आपका, ठीक है। अब दूसरा प्रश्नानुसार, दूसरा जो आपका पॉइंट दिया उसने कहा कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, या यूं कह लो कि दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, पहली की 3 गुनी है। तो आपकी पहली संख्या है यार, ये इससे कितनी गुनी है, 3 गुनी है, मतलब कितना वाई, 3 वाई, ठीक है। पहली संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या जो भी होगी, पहली संख्या आपका कुछ भी हो, वट एवर एक्स वाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 जो भी होगी, उसकी 3 गुनी लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे, ये समीकरण आपको 2 मान लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि x का मान तो पहले ही किताब में क्वेश्चन में ही है कि x की वैल्यू आपको दे दिया है कि x की वैल्यू जो अगला वाला आपका संख्या है वो 3 गुनी है, ठीक है। तो 3y, कितना y, 3y। अब इसी x का मान समीकरण आप किस में रख देंगे, एक में। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पुट डाउन करेंगे तो पहले समीकरण 1 लिखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26, कितना 26। अब देखो 26 आ गया, अब घटेगा कि जुड़ेगा देखते हैं। देखिए यहाँ 3y है, यहाँ सिर्फ y है, देखेंगे तो दोनों में वेरिएबल है, बस इसके साथ कांस्टेंट 3 है, इसके साथ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो, मतलब वहां एक है, ठीक है, एक छुपा होता है। तो 3y प्लस का है देखेंगे, y सिंगल माइनस का है, तो 3y में से माइनस y को घटाएंगे तो आपका आएगा y, 2y, कितना आएगा 2y। अब बराबर में आ गया है 26, कितना आया 26, या y बराबर 26 बटे में 2 काटेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, यानी y का जो मान आया आपका वो आया 13, ठीक है। अब x का मान निकालना है, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रखिए y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में कि 2 में, हमको ज्यादा बेहतर 2 लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से ही x की वैल्यू निकल उठी है, क्यों, x बराबर 3y, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 39, 39, कितना 39, यानी x का मान आया 39 और y का मान आया 13। हम इसको क्रॉस आंसरिंग कर सकते हैं कि क्या आपने जो किया उस इक्वेशन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो आपने x का मान निकाला और y का मान जो क्वेश्चन में बोला गया क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐसे ही निकला है, हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या आपने x मानी है और दूसरी संख्या y। देखिए यही समीकरण आपने बनाया होगा, ठीक है। पहली संख्या x, आपने x की वैल्यू कितनी निकाली 39, कितना निकाली 39, ठीक है। और y दूसरी संख्या है माइनस, y कितना आया 13, तो माइनस का 13, अब बराबर में 26, घटाइए क्या दोनों आ रहा है, 39 में से 13 गया 26, 26 बराबर 26, मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई है, ये वाला ठीक है। दूसरे में क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे में बोला कि जो पहली संख्या है, सॉरी पहली संख्या, हाँ पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी 3 गुनी, पहली संख्या x की वैल्यू आपकी निकाली है, आपने निकाला 13 तो 39, यानी x की वैल्यू 39, ठीक है। बट y की वैल्यू जो आपने निकाली वो कितनी है 13, कितनी है 13, अब 3y है, कितना y है 3y, और y की वैल्यू 13, 13 3 कितना हो गया 39, मतलब सही है कि पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी। अगर पहली संख्या 39 है तो दूसरी संख्या उससे 3 गुनी कम, मतलब कितना रहेगा 13, मतलब जो आपने हल किया वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता जरूर है और आएगा जरूर, कंफर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी किताबों में ढूंढिए, ढूंढ कर लगाइए,
फिर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।